हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। 26 जून को 30 लाख की पेमेंट हुई सासा बिल्डर्स को। ये फाइल में कोई रिसीविंग नहीं है। सिस्टम पर भी कोई अपडेट नहीं आ रही। हाँ, अकाउंट्स में कोई डिटेल्स शो हो रही हैं। और ये तब की बात है जब सलमान यूके गए हुए थे। तो यानी उनसे सिर्फ चेक साइन करवाया गया। अगर बिल्डर तक पेमेंट पहुंची ही नहीं है तो 30 लाख रुपए गए कहां? ये हकीकत है। ताया जान, अरे आओ बेटा, आओ रूज, आओ आओ बैठो। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा। वेरी गुड। मैं समझ रहा था शायद तुम ये हिसाब किताब से बोर हो जाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जितना मैं काम को देख रही हूँ मेरा इंटरेस्ट लेवल तो और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तायाजान, मुझे नवाज के बारे में कुछ पूछना था आपसे। नवाज के बारे में? क्या? नवाज यहाँ पर अकाउंट मैनेजर की जॉब करता है, राइट? तो कैसा बंदा है ये? भरोसे का आदमी। कंपनी के भरोसे का या आपके? काफी सालों से यहाँ काम कर रहा है। कंपनी को उससे कोई शिकायत नहीं है। बाय द वे, तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही फाइनेंस के कुछ मामला गहराई से देख रही थी तो सोचा कि आपसे पूछ लूं इसके बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर तुम्हें लगता है कि नवाज ठीक नहीं है तो निकाल देते हैं उसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे ऐसा कुछ थोड़ी कहा है। आई वाज जस्ट आस्किंग। अच्छा,
कॉफी पियो। श्योर। तो अच्छी सी कॉफी भिजवाएं। हाँ बेगम बोलो, ऑफिस में हूँ। सारा क्या हो गया? तुम्हें पता है सैलरी में 6 दिन बाकी हैं। यार नहीं है पैसे मेरे पास, मुझे तंग ना करो। मुझे पता है बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन कहाँ से लाऊं पैसे? बंद करो। ऑफिस में इतना बड़ा घपला हुआ है, मगर नवाज की हालत से लगता नहीं है कि उसे भी कुछ मिला है। लगता है कि सब कुछ ताया जान ने अपने कब्जे में ले लिया है। घर के सारे एक्सपेंसेस, यहाँ तक के ताया जान की गाड़ी के पेट्रोल की जिम्मेदारी तक कंपनी की है। फिर ताया जान इन पैसों का क्या करते हैं? अब तो देखना ही पड़ेगा। जब एक प्रोजेक्ट में करप्शन है तो और जगह पे होगी। बॉस परेशानी है बहुत। क्या हो गया? मेरे दोनों बच्चों की फीस पे नहीं हुई। बॉस मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे कहाँ हैं मेरे पास? अभी तो सैलरी में भी टाइम है। और सैलरी का आसरा तो हम जैसे लोगों को होता है। अब जैसे लोग तो कहीं ना कहीं से बना लेते। अपनी जुबान पे काबू रखो नवाज, समझ में आई बात?
हेलो। जी मैडम। मैं आ रहा हूँ। मैडम उरुज बुला रही मुझे कमरे में। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस कुछ नहीं, ऑफिस में थी, कुछ काम कर रही थी। आप बताएं। जी जी, बस सब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। चले, मैं कॉल करती हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। जी मैडम। नवाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो सैलरी आपको ऑफिस पे करता है, इसमें आपका गुजारा हो जाता है? जी मैडम, बस हो ही जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। स्कूल जाते हैं? जी जी मैडम। तो कितनी फीस पे करते हैं आप इन दोनों की? 18,000, बाकी वैन वगैरह का अलग खर्चा है। ओके। हेलो, साजिद हफीज। नवाज साहब के नाम पे 25,000 रुपए का चेक बनाइए और मुझसे अभी आकर साइन करवाएं। थैंक यू। नवाज साहब, आज से आपके बच्चों के तालीम के अखराजात ये ऑफिस पे करे। आप जा सकते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच। You're welcome. किडनी सेंटर के ब्रांच में मिली थी मैं उससे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। मैं माहम तुम्हें कॉल करती हूँ। क्या हुआ है? वो बड़ी बीबी साहिबा कमरे में अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं जी। कभी कमरे में एक तरफ मुंह करके किसी को डांटती हैं, फिर आगे चल के गुस्सा करती हैं और फिर दूसरी तरफ जाके किसी को डांटती हैं, जबकि कमरे में कोई नहीं है। या अल्लाह खैर, लगता है फिर दिमाग का दौरा पड़ गया है इसको। आप मेरे साथ चलें। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अकाउंट डिटेल्स अपनी टेबल पे चाहिए। किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी मैं, समझ गए आप? ओके, अल्लाह हाफिज। और आप लोग यहां पे सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं? इस तरह काम किया जाता है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं यहां आ गई हूं, आप सबको देख लूंगी। शट अप! मुझसे बहस करेंगे आप? जाइए यहां से, जाइए फौरन। नमक हराम कहीं के। एक से बढ़कर एक काम चोर मेरे सलमान ने अपने ऑफिस में रखा हुआ है। बस तनख्वाहें लेने आ जाते हैं।
ये होते हैं ऑफिस चलाने के तरीके। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और ना ही जान सकता है। विसाई, विसाई। जी आई। जी बड़ी बीबी साहिबा। ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले। जी। महरीन कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस जा रही हूँ भाभी। कौन से ऑफिस? सलमान के ऑफिस? जी भाभी। लेकिन क्यों? भाभी जब अरूज जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? लेकिन महरीन, तुम ऑफिस जाके क्या करोगी? कुछ भी करूं भाभी, लेकिन आज से मैं हर रोज ऑफिस जाया करूंगी। महरीन, मेरी बात मानो तो तुम्हारा सलमान के ऑफिस जाना ठीक नहीं है। सारे वहां पे उसके ऑफिस के लोग होंगे, बिजनेस कम्युनिटी में पता चलेगा कि सलमान की मदर ऑफिस आई है तो क्या सोचेंगे वो? तो भाभी इसमें गलत क्या है? देखो महरीन, तुम्हारी तकरार अगर उरूज से हो गई, जो कि होगी, तो वो सारा शोर हंगामा ऑफिस वाले भी सुनेंगे, सबको पता चलेगा, सब देखेंगे। सलमान की बहुत इंसल्ट होगी ना। बड़ी बीबी साहिबा, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है। मना कर दें उसे, मैं कहीं नहीं जा रही। जी, जैसा आपका हुक्म। नवाज मेरे कमरे में आई है। जी मैडम। नवाज साहब, ये सासा बिल्डर की फाइल है, ये ले जाइए। मैडम, जो ऑब्जेक्शंस हैं आपने मार्क कर दिए उन्हें? नो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थैंक यू मैडम। वेलकम। देखो, तुम अपने डिपार्टमेंट की सबसे ऊंची वाली पोस्ट पर हो। ये बड़ी जिम्मेदारी है। जहां रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है, वहां लोगों को बेईमान होते देर नहीं लगती। जाहिर है तुम्हारे नीचे बहुत सारे लोग काम करते होंगे। कभी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना। रुपए पैसे में चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी होता है। तो क्या कहा तुम्हारी उरूज मैडम ने? बॉस, मैं तो सच में डर गया था। रात भर नींद ही नहीं आई मुझे। तुम्हें क्या लग रहा था? क्या आप पकड़े जाएंगे? मैं नहीं, हम कहो। तुम भी शामिल हो इसमें। बॉस, आप मुझे इतना ज्यादा कहाँ देते हैं? मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? बेकार की बातें मत बनाओ। बॉस, मुझे लगता है मैडम को काम ही नहीं आता, वरना बचने के इम्कानात बिल्कुल नहीं थे। हर बार ऐसा नहीं होगा।
बहुत समझदार है। मतलब अगर हम सासा बिल्डर से बच भी गए तो किसी और केस में फंस जाएंगे। जब भी मुंह खोलो अच्छी बात निकालो मुंह से। बॉस मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, मुंह से अच्छी बात कैसे निकलेगी? वैसे भी आप इतना शेर नहीं देते जितना खौफ देते हैं। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, आइंदा देखेंगे। हैं? थोड़ा सा ज्यादा। ओके बॉस, मैं फाइल देख लूँ। अगर थोड़ी सी ढील दे दी जाए तो जुर्म करने वाला गैर जरूरी खुद एतमादी का शिकार हो जाता है और फिर वो सामने वाले को गाफिल और बेवकूफ समझता है। और फिर गलती करता है। मैं भी यूं ही अनजान बनी रहूंगी। ताया जान को मौका मिलना चाहिए कि वो एक और गलती करे। लगता है काम का काफी बर्डन है तुम पर। हाँ, काम का बर्डन तो है, लेकिन जब काम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो फिर मजा आने लगता है। इसका मतलब तुम काम को एंजॉय कर रही हो? क्योंकि हर वक्त तुम मेरे पास रहते हो और मैं तुम्हारे पास। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी अगर कभी तुम बोर हो जाओ तो मुझे बता देना। किससे? काम से और किससे? ठीक है, मैं बता दूंगी। और जहां तक बात मुझसे बोर होने की है ना, तो तुम कभी नहीं हो सकती। गाड़ी चलाओ। अरुच, कब खत्म होगी तुम्हारी ये ड्रामेबाजी? क्या मतलब? कौन सी ड्रामेबाजी आंटी? यही जो तुमने खुद के लिए रोल सेलेक्ट किया है, ऑफिस गोइंग गर्ल का। अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। महरीन ऐसा ना करें, बच्ची का शौक है, चंद दिनों का पूरा कर लेने दें। ये शौक नहीं है अदरीस भाई, उससे आगे की कोई चीज है। सब समझती हूं मैं, बच्ची नहीं हूं मैं कोई। अरूज प्लीज बैठ जाओ। अरूज बेटा, इस तरह खाना छोड़ के नहीं उठते हैं। चलो शाबाश, बैठो खाना खाओ। मैं खाना खा चुकी हूँ ताई जान। पेट भर चुका है मेरा।
अरूज, महरीन ऐसा ना करें, मैं समझाऊंगा उसे, बात करूंगा उससे। अच्छी बात है अजीज भाई, जरूर समझाइएगा उसे। खाना खाएं सब। लेकिन इस बात से तो घर का माहौल खराब होगा, बदमस्की होगी। लेकिन मेरा ऑफिस जाना, बिजनेस के लिए काम करना बदमस्की होगी क्यों? अरे वो तो मैं समझता हूँ ना, महरीन नहीं समझती। हाँ लेकिन ये तो ऑफिस का मामला है और सारे ऑफिस के राइट्स सलमान के पास हैं। महरीन आंटी का तो कोई इसमें अमलो दखल ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, महरीन का बिजनेस पे कोई इख्तियार नहीं है, मगर तुम पर तो है ना, क्योंकि तुम इस घर का हिस्सा हो। इसीलिए तुम्हारे ऑफिस जाने को मसला बनाया हुआ है। और महरीन का ये रवैया, इससे सलमान को भी टेंशन होगी, फिर वो तुमसे उलझेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसीलिए तुम सलमान और अपने ताल्लुक को बचाओ, बिजनेस की फिक्र छोड़ो। मतलब ऑफिस की बेटरमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। अरे उसके लिए तो किसी को भी रखा जा सकता है ना, मगर घर में तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, समझे? देखो तुम जाने की इजाजत मैंने दी थी और अब मैं ही तुम्हें रोक रहा हूं। तुमने ऑफिस जाने की इजाजत दी, वजह मुनासिब थी, लेकिन इनकार की वजह कुछ समझ में नहीं आई। मॉम का इनकार बहुत बड़ी वजह है और तुम जानती हो वो मेरे लिए कितनी अहम है। और मैं अहम नहीं? रोज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम भी बहुत अहम हो मेरे लिए। तुम ऑफिस जाने की बात को क्यों अपना ईगो इशू बना रही हो? अगर मॉम नहीं समझी तो तुम ही समझ आओ ना। अगर वो नहीं चाहती तुम ऑफिस जाओ तो मत जाओ ना। मतलब मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई सोच ही नहीं है। रोज तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस घर में जो टेंशन चली है ना, ये खत्म हो जाए। ट्रस्ट मी सलमान, मैं तुम्हें मेक श्योर कर रही हूँ, तुम्हें एक दिन प्राउड फील होगा मुझ पे। तुम खुद कहोगे कि मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें काम करने दिया, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। ट्रस्ट मी सलमान। करता हूं तुम पे ट्रस्ट, बहुत करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए मेरी मां के हुक्म की वैल्यू है। जी मैडम। बैठिए।
नवाज साहब, स्टोनबरी प्रोजेक्ट की कितनी फाइल्स हैं? मैडम उनसे मार्बल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी फाइल आपके सामने है। ठीक है, तो स्टोनबरी के इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने इन लोगों को 10,000 स्क्वायर फीट मार्बल दिया है, राइट? जी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही। और जो प्रोजेक्ट की फाइल मैंने चेक की है, इस प्रोजेक्ट में स्टोनबरी ने हमसे 9,000 स्क्वायर फीट मार्बल लिया है। जी मैडम। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप मुझे ये बताइए कि 1,000 स्क्वायर फीट मार्बल कहाँ गया? वो शायद इदरी साहब ने वापस कर दिया होगा। शायद? बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, शायद, यानी आपको भी कंफर्म नहीं है। आप जानते हैं नवाज साहब, इस मार्बल की कॉस्ट 65 लाख रुपीस है। जी मैडम, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दीजिए कि बाकी का 1,000 स्क्वायर फीट कहाँ गया। जी मैडम, मैं इदरी साहब से पूछ के आपको बताता हूँ। बहुत गड़बड़ हो रही है, आपको अंदाजा है कुछ? क्या हुआ है नवाज? मैडम 1,000 स्क्वायर फीट मार्बल का हिसाब मांग रही है। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता बॉस, खामोश रहा। वो मुसलसल ऐसे सवालात कर रही थी कि मुझे लगा हमारे हर रात से पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम जाओ। जी बॉस। ये तो एक एक चीज का हिसाब मांग रही है रोज। कुछ करना पड़ेगा इसके ऑफिस में मुदाखलत का। उरूज, वो आपको स्टोनबेरी में कहाँ पे शॉर्टेज लग रही है, मुझे बताएं। हमारी डील 10,000 स्क्वायर फीट की हुई थी और वेयर हाउस में जो माल डिलीवर हुआ है वो 9,000 हुआ है, तो बाकी का 1,000 कहाँ है? अरे आपको पता नहीं है, इस काम में वेस्टेज भी होती है, वो उसमें चला गया होगा। ताया जान, अगर 1% वेस्टेज भी होती है तब भी 900 स्क्वायर फीट कहाँ है? मेरे होते हुए ऐसा हो तो नहीं सकता। ताया जान, आप बात समझे ना, ये देखें, हमारे प्रोजेक्ट की स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं और टावर की टाइल्स हैं, ये सब तो हमें तैयार मिला है, तो फिर वेस्टेज किस बात की? लाएं, मुझे फाइल दें, मैं खुद चेक करता हूँ। नहीं, आई थिंक कि आप गोदाम के रिकॉर्ड चेक करें, फाइल मेरे पास ही रहेगी। ओके। जी इदरीस भाई, अब आप खुल के बात कीजिए। आप इस कदर अफसरदा क्यों हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि कारोबार मेरा नहीं है, वकार मरूम का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ी सी इज्जत तो है ना। क्या हो गया इदरीस भाई, आप इस घर के बड़े हैं, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सब नहीं करते, यही तो रोना है। इदरीस भाई, आप मुझे बताएं तो सही,
आपको किस बात ने इतना परेशान किया हुआ है? देखो मेहरीन, सलमान तो मेरा अपना है, लेकिन वो कल की लड़की, वो जो आपकी बहू है अरूज, अब क्या वो भी मुझसे सवाल जवाब करेगी? मुझसे? अरूज? अरूज ने आपसे कुछ कहा है? मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दें आप। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। बेहतर तो यही होगा कि मैं सलमान को छोड़ के कहीं और नौकरी कर लूं। नहीं अदरीस भाई, आप हरगिज सलमान को नहीं छोड़ सकते। मैंने आपके भरोसे पे तो सलमान के बिजनेस के मामला छोड़े हुए हैं। पर मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मुझे जिल्लत का एहसास दिलाया जाता है जैसे कि मैं कोई बोझ हूं। मैंने फैसला कर लिया है ये ऑफिस छोड़ने का। नहीं अदरीस भाई, आप हरगिज ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई ऑफिस से निकलेगा तो वो है अरूज। आप प्लीज चाय पीजिए। जी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर